के 7 अरब लोग एक साथ वर्चुअल रियलम में ट्रांसमाइग्रेट हो गए। हर किसी की शुरुआत सिर्फ एक टूटी फूटी, चारों तरफ से हवा घुसने वाली लकड़ी की झोंपड़ी से हुई। सब लोग ठंड और भूख में सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे प्रो वाइल्डरनेस सर्वाइवल एक्सपर्ट्स भी एक घूंट पानी के लिए दिमाग लगा रहे हैं। और इधर मैं सिर्फ पौधों को पानी देने वाले स्पिरिचुअल स्प्रिंग वाटर को देखकर साइन कर रहा हूँ। और मेरे पेट्स को खिलाया जाने वाला बचा खुचा खाना भी स्टैट्स बूस्ट करने वाला ब्रेस्ट पॉर्क है। तभी अचानक एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज मेरे और सबके दिमाग में ब्लास्ट होती है। ग्लोबल वर्चुअल रियलम सर्वाइवल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज से तुम लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है, जिंदा रहना। मैं झटके से अपनी आंखें खोलता हूं और पाता हूं कि मैं एक सड़ी हुई लकड़ी के फर्श पर पड़ा हूं और मेरे नीचे सिर्फ एक पतली सी दयनीय कंडीशन वाली स्ट्रॉ मैट है। ठंडक की एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी से होते हुए पीठ पर चढ़ जाती है। मैं रिफ्लेक्स से अपने पतले कपड़ों को टाइट करता हूं और तेजी से चारों तरफ देखता हूं। ये लकड़ी का घर बिल्कुल खाली है, बस बीच में एक टूटी हुई मेज है। मेरी प्यूपिल्स सिकुड़ जाती हैं। कल रात मैं साफ तौर पर अपने कंफर्टेबल बिस्तर पर सो रहा था, तो अचानक इस वियर्ड जगह पर कैसे आ गया। हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी हवा लकड़ी के बोर्ड्स के गैप से अंदर आ रही है और मैं बाहर के घने अंधेरे में कुछ चीजें भटकती हुई भी देख सकता हूँ। एक पल के लिए पैनिक मेरे दिल को जकड़ लेता है। इससे पहले कि मैं ज्यादा सोच पाता, वो इमोशनलेस आवाज फिर से गूंजती है, अपना ये सस्ता डर यहीं रखो बेचारे इंसान। ये वर्चुअल रियलम जंगल का नाइटमेयर है। अगर जिंदा रहना है तो इन पॉइंट्स को गांठ बांध लो। पहला, मेरी लकड़ी की झोंपड़ी ही इकलौती रिलेटिवली सेफ जगह है, इसे अपग्रेड करो, रीइंफोर्स करो। दूसरा, दिन में अपनी पूरी जान लगाकर रिसोर्सेज कलेक्ट करो, पानी, खाना, लकड़ी, पत्थर, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। तीसरा, दिन की कद्र करो, क्योंकि अंधेरा और डिजास्टर्स ही यहाँ का परमानेंट म्यूजिक है। रात होने से पहले अपने शेल्टर में वापस लौट आना। चौथा, नेचुरल डिजास्टर से बचो। ठंड, गर्मी, मूसलाधार बारिश, बर्फानी तूफान, ये मुझे आसानी से टीम से बाहर कर देंगे। पांचवां, साथ ही उम्मीद भी हो सकते हैं और डिजास्टर भी, इंसानी फितरत के डार्क साइड से बचकर रहना। छठा, मेज पर रखा वर्चुअल रियलम सर्वाइवल गाइड ही मेरा इकलौता चीट कोड है। इसका यूज करके बाकी सर्वाइवर से बात करो, ट्रेड करो या इस होपलेस दुनिया को बेहतर तरीके से समझो। कमजोर इंसान हो, जाओ और सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करो। आवाज फाइनली गायब हो जाती है और मैं पूरी तरह से इस क्रूर रियलिटी को एक्सेप्ट करने में पूरा आधा घंटा लगा देता हूँ। पूरी ह्यूमैनिटी को एक खतरनाक सर्वाइवल गेम में फेंक दिया गया है। मैं तुरंत खड़ा होता हूँ और तेजी से मेज के पास जाता हूँ। सच में, मेज पर एक पुरानी स्किन वाली किताब और एक टूटा फूटा स्टोन एक्स रखा है। मैं सबसे पहले उस वर्चुअल रियलम सर्वाइवल गाइड को उठाता हूँ और मेज पर जल रहे एक कमजोर ऑयल लैंप की रोशनी में तेजी से उसके पेजेस पलटता हूँ। मैनुअल का कंटेंट उस आवाज की बातों को कंफर्म करता है। ये आज का मौसम, दिन का ड्यूरेशन और यहाँ तक कि आने वाले क्लाइमेट ट्रेंड्स भी दिखाएगा। कोल्ड वेव आने वाली है, दिन छोटे होते जाएंगे। मेरे जैसे जीरो रिसोर्सेज वाले बंदे के लिए ये स्ट्रेट अप हेल मोड की शुरुआत है। तभी वर्ल्ड चैट चैनल का एक टैब मेरा ध्यान खींचता है। मैं उसे ओपन करता हूँ और ऑनलाइन यूजर्स 7 अरब से ज्यादा हैं। ये लिटरली पूरी ह्यूमैनिटी है। बूढ़े, बच्चे, यहाँ तक कि मरीज, कोई भी नहीं छूटा। मैं इजीली गेस लगा सकता हूँ कि अर्ली गेम में कितने लोग सीधे एलिमिनेट हो जाएंगे। इसी बीच बाकी सर्वाइवर्स को भी ये फीचर मिल जाता है और चैट चैनल इंस्टेंटली ब्लास्ट हो जाता है। कोई है? ये कौन सी जगह है? मैं तो वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, अचानक स्क्रीन काली हुई और मैं इस टूटी झोंपड़ी में आ गया। क्या कोई टीवी शो शूट हो रहा है? कौन सा प्रोडक्शन हाउस इतना बड़ा सेट लगा रहा है? ऊपर वाले भाई, बेवकूफ मत बनो। यूजर काउंट देख, पूरी ह्यूमैनिटी को यहाँ लाया गया है। बहुत डरावना है। बाहर एकदम अंधेरा है और हवा की आवाज़ किसी के रोने जैसी लग रही है। बहुत ठंड है। यहाँ टेम्परेचर शायद सिर्फ कुछ डिग्रीज होगा। मैं फ्रीज हो जाऊंगा। मैसेजेस वाटरफॉल की तरह स्क्रॉल हो रहे हैं और मैं उन्हें प्रॉपर्ली पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। मैं शांति से उन्हें देखता हूँ और टाइप करने की अर्ज को कंट्रोल करता हूँ। दिन में सिर्फ 5 मैसेजेस भेजने की लिमिट है, उन्हें सही जगह यूज करना होगा। मैं इस कैओटिक इन्फॉर्मेशन से तेजी से की पॉइंट्स फिल्टर करता हूँ। पहला, पूरी ह्यूमैनिटी ट्रांसमाइग्रेट हो चुकी है, ये सच है। दूसरा, ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है, इसके पीछे ह्यूमन इमेजिनेशन से परे कोई पावर है। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। आंख खुली तो घर गायब। सब कहाँ हो? मिलते हैं भाई। भाई, ये आइडिया छोड़ो, प्रॉम्प्ट नहीं पढ़ा क्या? हर कोई कम से कम 50 किलोमीटर दूर है। अरे यार, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी गर्लफ्रेंड को होटल लेकर आया था, बस रेस्ट करने ही वाला था। कोई बचाओ भाई, हिम्मत रखो, शिकायत करना बंद करो। क्या तुम लोगों को नहीं लग रहा कि ठंड बढ़ रही है? क्या पहले ही दिन फ्रीज नहीं हो जाएंगे? मेरे यहाँ तो टेम्परेचर 0 के करीब है और मैंने सिर्फ हाफ स्लीव टी शर्ट पहनी है। अरे बाप रे, मेरे दरवाजे के बाहर कुछ स्क्रैच कर रहा है। मैं डर के मारे पागल हो जाऊंगा। गुड ब्रो, मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये स्टार्टर गिफ्ट पैक है। डरो मत, बाहर जाकर उसे फिनिश करो। तेरी तो बूढ़े, तू बहुत चालाक है। सब लोग बस सेफ खेलो, सुबह होने तक वेट करो, बिल्कुल बाहर मत निकलना। चैट का टॉपिक धीरे धीरे सीरियस हो जाता है और लोगों को सिचुएशन की ग्रेविटी समझ आने लगती है। मैं ये सब देखकर डीप थॉट्स में पड़ जाता हूँ। लगता है सबकी कंडीशन लगभग सेम है। इस दुनिया में मेरा पुराना स्टेटस, पोजीशन और वेल्थ सब जीरो हो चुका है। अब हर कोई एक इक्वल सर्वाइवल प्लेयर है। मैं इस अनहेल्पफुल चैट चैनल को एक नजर देखता हूँ और मैनुअल बंद कर देता हूँ। दिमाग में हजारों थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन मैं खुद को फोर्स करके शांत करता हूँ। सबसे पहली प्रायोरिटी है रेस्ट करना और कल के लिए प्रिपेयर होना। हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड में मैं उस स्ट्रॉ मैट पर सिकुड़ जाता हूँ और बाहर हवा की साय साय और अनजान आवाजों के बीच गहरी नींद में डूब जाता हूँ। अगले दिन लकड़ी के गैप से आती धूप मेरे चेहरे पर पड़ती है और मैं झटके से उठ जाता हूँ। मुझे पता है कि सर्वाइवल डिसाइड करने वाला दिन आ गया है। मैं तुरंत खुद को फ्रेश करता हूँ और खिड़की से बाहर झांकता हूँ। सामने घनी घास है और थोड़ी दूर पर एक बड़ा जंगल है। थोड़ी ठंड को छोड़ दें तो सब कुछ क्वाइट लाइवली लग रहा है। मैं बिना सोचे समझे बाहर नहीं जाता, बल्कि पहले वर्चुअल रियलम सर्वाइवल गाइड ओपन करता हूँ। आज का मौसम साफ, बाहर जाने के लिए सूटेबल। दिन का ड्यूरेशन 6 घंटे। टेम्परेचर 12 से 18 डिग्री। क्लाइमेट ट्रेंड, कोल्ड वेव आ रही है, जल्दी से रिसोर्सेज कलेक्ट करो और गर्म कपड़े पहनो। दिन सिर्फ 6 घंटे का है। मैं तुरंत शेल्टर इन्फॉर्मेशन पेज पर जाता हूँ और अपना टारगेट कंफर्म करता हूँ। शेल्टर लेवल 1 वुडन कैबिन, 10 स्क्वायर मीटर्स। टूटी फूटी झोंपड़ी, हवा और बारिश रोकना भी मुश्किल है। जल्दी से अपग्रेड करो। अपग्रेड रिक्वायरमेंट्स वुड 0 100, स्टोन 0 50। टारगेट एकदम क्लियर है, वुड और स्टोन कलेक्ट करना।
इसी समय वर्ल्ड चैनल में हाहाकार मचा हुआ है। मैं फ्रीज हो जाऊंगा, ये टूटी झोपड़ी तो हवा भी नहीं रोक पा रही। बहुत भूख लगी है, किसी के पास खाना है? मेरे पास 2 लाख रुपए हैं। ऊपर वाले, अब पैसे और टॉयलेट पेपर में क्या फर्क है? बातें मत करो, पहला मिशन झोपड़ी अपग्रेड करना है। ब्रोज, मैंने काटना स्टार्ट कर दिया है। अरे बाप रे, ये तो ग्रैंड स्टार्ट हो गया। ओल्ड ब्रो स्टडी है, जब कोई डेंजर नहीं है तो मैं भी बाहर जा रहा हूँ। थैंक्स फॉर टेस्टिंग द वाटर फॉर मी। क्या चीज हो यार, मैं ज्यादा नहीं देखता। मैनुअल को अपनी जेब में डालता हूँ और मेज पर रखा स्टोन एक्स उठा लेता हूँ। नेम कॉमन ग्रेड स्टोन एक्स। डिस्क्रिप्शन सबसे बेसिक कुल्हाड़ी, बस काम चलाऊ है। मैं अपना मुंह बनाता हूँ, ये आइटम भी कितना कंजूस है, लेकिन फिर भी न होने से तो अच्छा है। मैं दरवाजा खोलता हूँ, एक गहरी सांस लेता हूँ और सावधानी से टखनों तक ऊंची घास में चल पड़ता हूँ। कुछ मिनटों बाद मैं जंगल के किनारे पहुंचता हूँ और बिना कोई हेजिटेशन लिए कुल्हाड़ी से एक पेड़ पर वार करता हूँ। धप! कुल्हाड़ी सिर्फ पेड़ पर एक हल्का सा निशान छोड़ पाती है, जिससे मेरे हाथों की पकड़ सुन्न हो जाती है। मैं दांत भींचकर पूरी जान लगाकर काटता हूँ। पूरे 15 मिनट बाद मैं पसीने से लथपथ होकर एक पेड़ काट पाता हूँ और सिर्फ 6 यूनिट्स वुड कलेक्ट कर पाता हूँ। मैं हाँफते हुए सोचता हूँ, ये एफिशिएंसी तो बहुत ही लो है। मैं हिम्मत करके 2 और पेड़ काटता हूँ और 1 घंटा ऐसे ही निकल जाता है। मेरे हाथ में सिर्फ 18 यूनिट्स वुड हैं। मैं डिसाइड करता हूँ कि पहले थोड़ा रेस्ट कर लूँ और वुड को वापस झोंपड़ी में ले आऊँ। मुझे अच्छे से पता है कि इस एफिशिएंसी से आज तो क्या, झोंपड़ी अपग्रेड करना तो दूर, सिर्फ वुड कलेक्ट करना भी मुश्किल है और स्टोन तो अभी तक मिला भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, फूड और वाटर का अभी तक कोई अता पता नहीं है। मैं वुड को झोंपड़ी में ड्रॉप करता हूँ और किसी और डायरेक्शन में एक्सप्लोर करने की सोचता हूँ। लेकिन तभी मेरी नजर दूर घास में चमकती एक मेटालिक लाइट पर पड़ती है। वो एक ब्रॉन्ज कलर का बॉक्स है, सप्लाई बॉक्स। मैं इंस्टेंटली हैप्पी और शॉक्ड हो जाता हूँ। खुद की थाई को जोर से चुटकी भरता हूँ ताकि कंफर्म हो सके कि ये कोई इल्यूजन तो नहीं है। कंफर्म होने के बाद मैं वहां स्प्रिंट मारता हूँ। मैनुअल के हिसाब से सप्लाई बॉक्स रेयर आइटम्स पाने का मेन सोर्स है और इनकी क्वालिटी वुडन, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्डन ग्रेड में जाती है। मैं तो बस एक वुडन बॉक्स की उम्मीद कर रहा था, लेकिन लक इतनी फूटी कि स्टार्टिंग में ही ब्रॉन्ज बॉक्स मिल गया। मैं एक्साइटमेंट में बॉक्स का ढक्कन खोलता हूँ और एक हल्की सी लाइट फ्लैश होती है। बॉक्स के अंदर शांति से 3 चीजें रखी हैं। पहली चीज एक काले रंग का आयरन पिकैक्स है। नेम फाइन आयरन पिकैक्स। क्वालिटी गुड। डिस्क्रिप्शन एक अच्छी क्वालिटी का पिकैक्स माइनिंग के लिए जो स्टार्टर स्टोन एक्स से एक लेवल ऊपर है। अच्छा आइटम है, मैं बिना किसी शर्म के उसे अपने बैग में डाल लेता हूँ। दूसरी चीज एक लाइट ऑर्ब है जिसके अंदर एक मिनिएचर मॉडल तैर रहा है। मेरे सोचते ही उसकी इन्फॉर्मेशन पॉपअप होती है। नेम इंडोर फार्मलैंड। क्वालिटी गुड। डिस्क्रिप्शन इंडोर प्लांटिंग के लिए सीड्स की ग्रोथ स्पीड को थोड़ा बूस्ट करता है। ये तो स्टडी फूड प्रोडक्शन का एक खजाना है। अगर खुद यूज नहीं भी किया तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर इसे बेचकर काफी सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। मेरी हंसी निकलने ही वाली होती है। प्योरीफाइड वाटर 50 मिलीलीटर। इफेक्ट माइनर इंजरीज को हील करता है, जैसे सर्दी, बुखार या बाहरी चोटें। मेरे चेहरे पर वाइल्ड हैप्पीनेस आ जाती है। वाइल्डरनेस में सबसे बड़ा डर बीमार पड़ने या चोटिल होने का होता है। ये हीलिंग पोशन लिटरली हार्ड करेंसी है। इसकी सेल की कोई टेंशन नहीं होगी। बस एक ही प्रॉब्लम है, इसके मटेरियल में लाइफ एसेंस चाहिए, जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। लेकिन नाम से गैस लगाएं तो शायद ये एनिमल से ड्रॉप होगा। लगता है पोशन बनाने का प्लान अभी होल्ड पर रखना पड़ेगा। अभी सबसे जरूरी काम है खाना और पानी ढूंढना। मैं फार्मलैंड और स्क्रॉल को वापस झोंपड़ी में रखता हूँ और अपना स्टोन एक्स और नया आयरन पिकैक्स लेकर निकल पड़ता हूँ। सामने हवा में उड़ता हुआ धुंध मेरा रास्ता रोक रहा है। अंदर जाऊं या नहीं? मिस्ट जोन का मतलब है अननोन डेंजर। लेकिन मैं सिर्फ 1 सेकंड के लिए हेजिटेट करता हूं और फिर डिसाइड कर लेता हूं। मैं अंदर कदम रख देता हूं। 300 मीटर का सेफ जोन बहुत छोटा है और रिसोर्सेज इतने कम हैं कि रिस्क नहीं लिया तो सीधे एलिमिनेट हो जाऊंगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मिस्ट जोन में 100 मीटर अंदर जाते ही मेरी लक लग जाएगी। जमीन पर काफी सारे पत्थर बिखरे पड़े हैं जो झोंपड़ी अपग्रेड करने के लिए एकदम जरूरी स्टोन्स हैं। मेरा दिल शांत हो जाता है। मैं लोकेशन याद रखता हूं और सावधानी से और अंदर एक्सप्लोर करने लगता हूं। लेकिन लगभग 1 किलोमीटर और चलने के बाद सिवाय धुंध के घने होने के मुझे कुछ नहीं मिलता। 2 घंटे बीत चुके हैं और ऐसे ही भटकते रहना सही नहीं है। मैं तुरंत डिसीजन लेता हूँ, एक्सप्लोरिंग बंद करो और वापस स्टोन जोन में जाओ। मैं अपना गुड ग्रेड आयरन पिकैक्स निकालता हूँ और पागलों की तरह माइनिंग शुरू कर देता हूँ। टिंग टिंग टिंग। आयरन पिकैक्स की एफिशिएंसी बहुत हाई है। कुछ ही मिनटों में एक यूनिट स्टोन कलेक्ट हो जाता है, लेकिन इसका रिकॉयल भी बहुत तगड़ा है। थोड़ी देर में ही मेरे हाथ दुखने लगते हैं और कमर सीधी नहीं हो पा रही। ओटाकू लाइफस्टाइल सच में जान ले लेती है। मैं अपनी कमर पकड़कर कड़वी हंसी हंसता हूँ। मैं दांत भींचकर 3.5 घंटे तक डटा रहता हूँ और टोटल 163 यूनिट स्टोन माइन कर लेता हूँ। इस समय रात होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। आसमान पहले से ही डार्क होने लगा है और टेम्परेचर तेजी से फ्रीजिंग पॉइंट तक गिर रहा है। कोल्ड वेव सच में आने वाली है। मैं ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं करता और अपनी थकी हुई बॉडी को फोर्स करके पहले मिले ब्रॉन्ज बॉक्स को ट्रॉली की तरह यूज करके स्टोन्स को ट्रांसपोर्ट करना शुरू करता हूँ। मैं पूरे 4 चक्कर लगाता हूँ, तब जाकर सारे स्टोन्स झोंपड़ी के पास पहुंचते हैं। मैं आखिरी बॉक्स को घसीटते हुए हाँफते हुए झोंपड़ी की तरफ भाग रहा हूँ। आसमान और डार्क हो रहा है और झोंपड़ी की कमजोर लाइट ही इकलौती उम्मीद है। तभी थप, मेरा पैर किसी चीज से टकराता है और मैं सीधे जमीन पर गिर पड़ता हूँ। ये क्या भला है? मुझे याद है यहाँ कुछ नहीं था। मैं अपनी कमर पकड़ता हूँ, ठंडे पसीने छूट जाते हैं, लेकिन दूर जलती लाइट देखकर राहत की सांस लेता हूँ। मैं अजीब तरीके से पीछे मुड़कर देखता हूँ और मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, एक और सप्लाई बॉक्स! एक वुडन बॉक्स मेरे पैरों के पास ही उल्टा पड़ा है। हा हा, चलते चलते भी खजाना मिल गया। मैं एक्साइटमेंट में जोर से हंसता हूँ। दिन भर खाना न मिलने की फ्रस्ट्रेशन एक पल में गायब हो जाती है। ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है। मैं वुडन बॉक्स और स्टोन्स को उठाता हूँ और अंधेरा पूरी तरह छाने से पहले रेंगते भागते वापस झोंपड़ी में घुस जाता हूँ। अंदर घुसते ही मैं फर्श पर ढेर हो जाता हूँ और जोर जोर से हाँफता हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पर खुशी साफ दिख रही है। मैं बेसब्री से उस वुडन सप्लाई बॉक्स को ओपन करता हूँ। ब्रॉन्ज बॉक्स जैसा कोई कूल लाइट इफेक्ट नहीं है, बस ढक्कन चर की आवाज के साथ खुल जाता है। अंदर फिर से 3 चीजें हैं, एक पानी की बोतल और 2 लाइट ऑब्स। मैं पानी की बोतल उठाता हूँ और बिना कुछ सोचे गटागट आधी बोतल पी जाता हूँ। कल से लेकर अब तक मैंने पानी की एक बूंद नहीं पी है और ऊपर से आधे दिन की हैवी फिजिकल लेबर की है। प्यास से गला सूख रहा था। आधी बोतल पेट में जाते ही मुझे लगता है कि मैं वापस जिंदा हो गया हूँ। इसके बाद मैं दोनों लाइट ऑब्स ओपन करता हूँ, एक वूलन ब्लैंकेट और 20 यूनिट्स वुड।
वूलन ब्लैंकेट भले ही ज़्यादा मोटा नहीं है, लेकिन इसे ओढ़ते ही ठंड काफ़ी हद तक गायब हो जाती है। ये लिटरली डूबते को तिनके का सहारा है। दिन भर की लूट को चेक करने के बाद मैं अपनी रिफ्रेश हुई झोंपड़ी को देखता हूँ और एक अचीवमेंट फील होता है। दाएं कोने में 163 स्टोन्स और टोटल 38 यूनिट्स वुड का ढेर लगा है। बगल में खाली पड़ा फार्मलैंड है और 2 सप्लाई बॉक्स हैं, जिन्हें मैं स्टोरेज बॉक्स की तरह यूज़ कर रहा हूँ। मैं स्ट्रॉ मैट पर लेटता हूँ, सिर के नीचे वुडन बॉक्स रखा है और ऊपर गर्म वूलन ब्लैंकेट है। ये बेसिक लाइफ भी अब थोड़ी हैप्पी लगने लगी है। लेकिन तभी मेरा पेट शिकायत करने लगता है। मैं हेल्पलेस होकर अपना पेट मसलता हूँ। इतनी मेहनत के बाद भी खाना नहीं मिला। पता नहीं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ खाने को मिलेगा या नहीं। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और उस चमकते हुए वर्चुअल रियलम सर्वाइवल गाइड को ओपन करता हूँ। इसी बीच वर्ल्ड चैट चैनल पहले ही ब्लास्ट हो चुका है। मैसेजेस वाटरफॉल से भी तेज स्क्रॉल हो रहे हैं। 6 घंटे का दिन और 18 घंटे की रात, इस वियर्ड जगह का टाइम शेड्यूल लिटरली इंसान को पागल कर देगा। अगर मैं 12 घंटे सो भी लूँ तो भी पूरे 6 घंटे मुझे इस खाली झोंपड़ी को घूरना पड़ेगा। मेरे नीचे एक स्ट्रॉ मैट, एक टूटी मेज, एक धुंधला ऑयल लैंप और हाँ, दिन भर जान लगाकर काटी हुई लकड़ियाँ। इस लंबी और डरावनी रात में करने के लिए कुछ नहीं है सिवाय चैट चैनल स्क्रॉल करने के। मुझे मानना पड़ेगा, इस अजीब जगह पर अकेले रहने से अकेलापन और डर मुझे खा जाएंगे। इन मीम्स और चुटकुलों से भरे नेटिजन्स की चैट पढ़ना ही मेरा इकलौता मेंटल सपोर्ट है। बहुत भूख लगी है, सच में भूख लगी है। किसी के पास खाना है? ऊपर वाला कंफर्म्ड इंटरनेट भिखारी है। हंसो मत, अगर खाना नहीं मिला तो हम सब भिखारी ही बनने वाले हैं। अरे यार, तुम लोगों को भी खाना नहीं मिला? मुझे लगा सिर्फ मेरा एरिया ही बंजर है। कौन नहीं, मेरे चारों तरफ सिर्फ जंगली घास है, खाने के लिए एक पत्ता भी नहीं। शुक्र मनाओ, मैं सीधा प्राइमल फॉरेस्ट में स्पॉन हुआ हूँ। खाना तो मिला नहीं, बाहर निकलते ही कीचड़ में गिर गया, बाल बाल बचा। अरे भाई, तुम सब चुप हो जाओ, मैं माउंटेन टॉप पर हूँ। बाहर बर्फ गिरने लगी है, बहुत ठंड है। चैनल में हाहाकार मचा है, लेकिन हमेशा कुछ लकी सन्स ऑफ बिचेस निकल आते हैं जो बाकी लोगों को चिढ़ाते हैं। क्या तुम सब इतने ही दुखी हो? मैं स्पॉन होते ही नदी किनारे था, 2 कदम चला और मुझे आलू के पौधे मिल गए। मजा आ गया। इंस्टेंटली स्क्रीन क्वेश्चन मार्क से भर जाती है। ऊपर वाले भाई, जाकर अपना घर चेक करो, तुम्हारी लक का धमाका हो गया है। मैं ये चैट्स पढ़ता हूँ और मेरा दिल भी भारी हो जाता है। लगता है ज्यादातर लोगों की कंडीशन सेम है, रिसोर्सेज एक्सट्रीमली कम है। पानी अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। बहुत से लोग मेरी तरह पानी की एक बूंद भी नहीं देख पाए हैं। इसलिए ट्रेड मार्केट में सबसे पहली हार्ड करेंसी उभर कर सामने आई, फ्रेश वाटर। लेकिन मैं कभी गेस भी नहीं कर सकता था कि एक फेटल प्रॉब्लम आने वाली है। पानी रखने के लिए कोई कंटेनर नहीं है। ट्रेडिंग सिस्टम के रूल्स बहुत सख्त हैं। आइटम डायरेक्टली सामने वाले की झोंपड़ी में टेलीपोर्ट होता है। अगर कंटेनर नहीं है तो पानी छपाक से सीधे जमीन पर गिर जाएगा और एक बूंद भी पीने को नहीं मिलेगी। अब तो पानी खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों के होश उड़ गए हैं। बायर, अरे यार, मेरा पानी मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। सेलर, अरे मेरे रिसोर्सेज, ट्रेड तो हो गया लेकिन फायदा कुछ नहीं। इस प्रॉब्लम ने सीधे तौर पर इस दुनिया के क्रूर क्राफ्टिंग रूल्स को एक्सपोज कर दिया। इस झोंपड़ी में सिर्फ बिल्डिंग्स को अपग्रेड करना सिस्टम के जरिए ऑटोमेटिक होता है। अगर मुझे एक कप बनाना है तो सॉरी, लकड़ी डालने से वो ऑटोमेटिकली क्राफ्ट नहीं होगा। मेरे पास क्राफ्टिंग स्क्रॉल होना जरूरी है, वरना मुझे खुद अपनी मेहनत से लकड़ी में गड्ढा खोदकर उसे कटोरे की तरह यूज करना पड़ेगा। ये काम इतना स्लो और फ्रस्ट्रेटिंग है कि इंसान पागल हो जाए। अगर इस टाइम पर डिस्पोजेबल कप का क्राफ्टिंग स्क्रॉल मिल जाए तो बंदे की लॉटरी लग जाए। मैं अपने होंठ चबाते हुए सोचता हूँ, लेकिन ये बस एक ख्याल है। स्क्रॉल्स मिलना पूरी तरह से मेरी लक पर डिपेंड करता है। देखते ही देखते ट्रेड मार्केट पूरी तरह से कैओस में बदल जाता है। तेरा दिल कितना काला है। 20 मिलीलीटर पानी के लिए 1 यूनिट वुड। मैं दिन भर पेड़ काटूं तो भी एक घूंट पानी नहीं पी सकता। लेना है तो लो, वैसे भी पानी मेरे पास है। खरीदारों की लाइन लगी है। नहीं खरीदना तो बकवास मत करो। सॉरी, अब कोई नहीं खरीदेगा। सब लोग मिलकर इस लालची व्यापारी का बहिष्कार करो। ये कैओस ज्यादा देर नहीं चलता और मार्केट जल्दी ही खुद एक स्टेबल प्राइस पर सेटल हो जाता है। 100 मिलीलीटर फ्रेश वाटर बराबर 1 यूनिट वुड। ये प्राइस ज्यादातर लोग दांत भींचकर एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं ट्रेड मार्केट में लाइफ एसेंस और सीड सर्च करता हूँ, लेकिन वहां लिस्ट किए गए अजीबोगरीब आइटम्स देखकर मेरी आंखें फटी रह जाती हैं। आधा खाया हुआ मूली 100 वुड या 50 स्टोन के बदले। नोट, इस पर जो दांतों के निशान हैं वो मेरे हैं, किसी जानवर के नहीं। एक जोड़ी गर्म अंडरवियर 100 स्टोन के बदले कोल्ड वेव से बचने के लिए जरूरी। चेयर क्राफ्टिंग स्क्रॉल, खीरे के बीज 50 स्टोन के बदले डीएम फॉर डिटेल्स। इन टूटे फूटे और पागल करने वाले प्राइसेस को देखकर मैं ठंडी सांस लेता हूँ। दिन भर जान लगाकर भी मुश्किल से 70-80 वुड कटते हैं। इससे तो पेट भी नहीं भरेगा, फिर झोंपड़ी अपग्रेड करके कोल्ड वेव से कैसे बचेंगे? मैं नोटिस करता हूँ कि रीजनल चैनल और टोटल सर्वाइवर्स का काउंट साफ तौर पर कम हो रहा है। ये वियर्ड जगह सच में लोगों को एलिमिनेट कर रही है। मेरी नजर उस पोटैटो ब्रो के अकाउंट पर पड़ती है। आलू, ये तो बहुत काम की चीज है। इसे टुकड़ों में काटकर बोया जा सकता है। यील्ड हाई होती है और सर्वाइवल रेट भी। मैं लू युआन नाम के उस बंदे की प्राइवेट चैट ओपन करता हूँ और तेजी से टाइप करता हूँ, हेलो, और कितने आलू हैं? मैं स्टोन्स के बदले ले लूंगा। मैसेज भेजने के बाद मैं जानबूझकर अपना उत्साह कम दिखाता हूं ताकि सामने वाला भाव न बढ़ा दे। तभी अचानक सबके वर्चुअल रियलम सर्वाइवल गाइड पर एक लाल रंग का नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। वर्चुअल रियलम अनाउंसमेंट, पहले दिन को पार करने के लिए बधाई। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, कोल्ड वेव करीब आ रही है। पहले दिन तुम में से कुछ लकी लोगों को वर्चुअल रियलम का गिफ्ट सप्लाई बॉक्स मिला। आज की सप्लाई बॉक्स ड्रॉप रेट, वुडन सप्लाई बॉक्स 1.286%, ब्रॉन्ज सप्लाई बॉक्स 0.000142%। अब एक टेम्परेरी मिशन अनाउंस किया जाता है। जो सर्वाइवर्स पहले दिन के अंदर अपनी वुडन कैबिन को अपग्रेड कर लेंगे, उन्हें एक स्टार्टर सर्वाइवल गिफ्ट पैक दिया जाएगा। एक ही पल में पूरा वर्ल्ड चैट चैनल उबल पड़ता है। क्या बकवास है? सप्लाई बॉक्स मुझे क्यों नहीं पता? मैंने क्या मिस कर दिया? काश आज पेड़ काटने के बजाय बाहर घूमने जाता। तुम लोग मुझ पर हंस रहे थे, अब यकीन आया। लो, वुडन सप्लाई बॉक्स से मिला ब्रेड का आधा टुकड़ा 20 स्टोन्स के बदले। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। ब्रॉन्ज सप्लाई बॉक्स की 0.00142% रेट का मतलब कितने लोग हैं? मैं कैलकुलेट करता हूँ, 1 लाख से भी कम। चैनल में एक एक करके अपने आइटम्स फ्लॉन्ट करने वाले लकी डॉग्स को देखकर मैं भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। पॉपुलेशन बेस इतना बड़ा है कि हर तरह के चीट कोडर्स यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मेरी तरह जिसने लगातार 2 सप्लाई बॉक्स लूटे हों वो शायद ही कोई होगा।
बॉस, बॉक्स में क्या मिला? हमें भी दिखाओ। मैसेज आते ही कई आइटम्स की इन्फॉर्मेशन सीधे पब्लिक चैट में डाल दी जाती है। मैं बस एक नज़र मारता हूँ और ठंडी सांस लेता हूँ। इन कमीनों ने कौन सी लॉटरी जीती है? नेम, सेंचुरी शील्ड। क्वालिटी, सुपीरियर। इफेक्ट, शेल्टर को सेंटर मानकर 10 मीटर रेडियस का एक लाइट डोम बनाता है जो बाहरी अटैक्स और खराब मौसम से बचाता है। डिस्क्रिप्शन, अपने घर को प्रोटेक्ट करने का बेस्ट ऑप्शन। इसके तुरंत बाद शियाओ झेनहाई नाम के एक बंदे का मैसेज आता है। शियाओ झेनहाई, ये आइटम मैंने अपने ब्रॉन्ज सप्लाई बॉक्स से निकाला है। मैं एक म्यूचुअल हेल्प अलायंस बनाने का प्लान कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को लूंगा जिनके पास स्पेशल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि बहुत सारा पानी, स्टोन्स या क्राफ्टिंग स्क्रॉल्स। अगर तुम्हारे पास इनमें से कुछ भी है तो मुझे डीएम करो। ये बंदा सच में खतरनाक है। आर्टिफैक्ट दिखाकर सीधे ग्लोबल चैनल पर मेंबर्स रिक्रूट कर रहा है और अपनी गैंग बना रहा है। मैं मानता हूं कि मैं थोड़ा टेम्प्ट होता हूं। मेरा हीलिंग पोशन स्क्रॉल लिटरली हार्ड करेंसी है। उसके अलायंस को ज्वाइन करने के काफी फायदे होंगे, लेकिन मैं अभी कोई डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं करता। इसके बाद और भी कई आंखों को चुंधियां देने वाले आइटम्स शो ऑफ किए जाते हैं। नेम, वॉइड बैकपैक। क्वालिटी, गुड। इफेक्ट, इसके अंदर 5 क्यूबिक मीटर का स्टोरेज स्पेस है। डिस्क्रिप्शन, बाहर जाकर रिसोर्सेज कलेक्ट करने का एक डिवाइन आइटम। नेम, फॉग ब्रेकिंग लैंप। क्वालिटी, सुपीरियर। इफेक्ट, मिस्ट जोन में भी 5 मीटर रेडियस का एक सेफ जोन बनाता है और डिटेक्ट होने के चांसेस को कम करता है। डिस्क्रिप्शन, धुंध मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। अरे बाप रे बाप, 666। बॉस, मुझे भी अपनी लक थोड़ी बांट दो। इन्हें देखकर मेरे भी दांत दर्द करने लगते हैं। लगता है अच्छा लूट पाने वाले लोग सच में कम नहीं हैं। 7 अरब के पॉपुलेशन बेस में लगभग 1 लाख लोगों को ब्रॉन्ज सप्लाई बॉक्स मिला होगा, जिसका मतलब है कि कम से कम कुछ 100 लोगों ने सुपीरियर ग्रेड के आइटम्स अनबॉक्स किए होंगे। इसके बावजूद मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। मेरा हीलिंग पोशन स्क्रॉल किसी से कम नहीं है। इन ढेरों फ्लेक्सिंग मैसेजेस के बीच मैं अपनी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में सोचते हुए एक ऐसे आइटम की इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करता हूं जो मेरी स्पेशल इंटरेस्ट को ट्रिगर करता है। नेम, गार्जियन ब्रैम्बल्स। एलिमेंट, वुड। क्वालिटी, गुड। इफेक्ट, शेल्टर के बाहर प्लांट करने पर यह बाहरी दुश्मनों को रोकने में इफेक्टिव है। यह दूसरे पौधों को सोख कर ग्रो करता है। डिस्क्रिप्शन, मेरे घर का बॉडीगार्ड। लेकिन ध्यान रहे, इसे खिलाने के लिए काफी सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये बहुत खाता है। ये चीज लिटरली मेरे लिए ही बनी है। इसे बेचने वाली एक लड़की है जिसका नाम शेन किंगयू है। मैं तुरंत उसे मैसेज करता हूँ। मुझे पता चलता है कि उसके पास 2 पौधे हैं, एक वुड एलिमेंट का है और दूसरा लाइफ एलिमेंट का। ये पौधे बॉक्स से नहीं निकले हैं, बल्कि उसे अपनी झोपड़ी के पास ही मिले थे जब ये दोनों मरने की कगार पर थे। अभी उस टेम्पररी मिशन की वजह से सब लोग झोपड़ी अपग्रेड करने के लिए पागल हो रहे हैं और स्टोन्स के प्राइस आसमान छू रहे हैं। शेन किंगयू ने 50 यूनिट स्टोन और 30 यूनिट्स वुड की डिमांड की है। मैं तुरंत इसमें छुपे बिजनेस चांस और उसकी लालची डिमांड को समझ जाता हूँ। बहुत महंगा है। मुझे पता है स्टोन्स और वुड का करंट रेट क्या है। शेन किंगयू, पहले किसी ने चैनल में कहा था कि रात में मॉन्स्टर्स शेल्टर पर अटैक कर सकते हैं। इसके होने से सेफ्टी लेवल काफी बढ़ जाएगा। तुमने खुद कहा कि ये ब्रैम्बल बहुत वीक है और इसे ग्रो होने में टाइम लगेगा। शेन किंगयू, क्या तुम्हारे पास एनफ स्टोन्स हैं? मुझे 43 स्टोन्स चाहिए, बाकी हम नेगोशिएट कर सकते हैं। मैं अपनी भौहें सिकोड़ता हूँ। ये प्राइस अभी भी बहुत हाई है। मेरे हाथ में मौजूद स्टोन्स अभी हार्ड करेंसी हैं जो अनगिनत रिसोर्सेज में बदल सकते हैं। जब मैं हेजिटेट रहा होता हूँ, शेन किंगयू का एक और मैसेज आता है। शेन किंगयू, मैं एक इन्फॉर्मेशन के बदले इसे एक्सचेंज कर सकती हूँ। मेरा दिल धड़कता है, लेकिन मैं अपना रवैया सख्त रखता हूँ। कैसी इन्फॉर्मेशन? तुम्हें पता है, खाली बातों की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। शेन किंगयू, मैं पहले इन्फॉर्मेशन बता सकती हूँ। अगर तुम्हें लगे कि ये इसके काबिल है, तब हम ट्रेड करेंगे। और मेरे पास फ्रेश वाटर का सोर्स है, मैं तुम्हें फ्री में दे सकती हूँ अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। मैसेज खत्म होते ही एक ट्रेड रिक्वेस्ट पॉपअप होती है। ट्रेड इन्फॉर्मेशन, शेन किंगयू 561 मिलीलीटर रिवर वाटर के बदले एक जंगली घास ऑफर कर रही है। मैं दरवाजे के बाहर से एक घास उखाड़ता हूँ और एक्सेप्ट पर क्लिक करता हूँ। जल्दी ही एक लकड़ी का टुकड़ा जिसमें गड्ढा खोदकर पानी भरा गया है टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। अपनी इन्फॉर्मेशन बताओ, अगर इसमें दम हुआ तो मैं ट्रेड कर लूंगा। शेन किंगयू, दरअसल मुझे 3 गार्जियन ब्रैम्बल्स मिले थे। उनमें से एक अर्थ एलिमेंट वाला था जो मैंने शियाओ झेनहाई को ट्रेड कर दिया। जो इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें देने वाली हूँ वो मुझे उसी से मिली है। मैं इंस्टेंटली हुक हो जाता हूँ। शेन किंगयू, शियाओ झेनहाई का सेंचुरी शील्ड किसी सप्लाई बॉक्स से नहीं निकला है। वो एक ऐसी जगह गया था जिसे ट्रायल ग्राउंड कहते हैं। ट्रायल ग्राउंड? ये शब्द सुनकर मेरे दिमाग की बत्ती जल जाती है। शेन किंगयू, हाँ, शियाओ झेनहाई कल रात भर नहीं सोया। सुबह होते ही वो बाहर भागा। उसे अपने शेल्टर के पास ही एक स्टोन पिलर मिला। पास जाने पर वो ट्रायल ग्राउंड की इन्फॉर्मेशन दिखाता है। ट्रायल ग्राउंड सिर्फ दिन के पहले 3 मिनट्स के लिए अपीयर होता है और हर व्यक्ति सिर्फ एक बार ही अंदर जा सकता है। अंदर जाने के बाद ट्रायल ग्राउंड तुम्हारे वुडन कैबिन के लेवल, कलेक्ट किए गए रिसोर्सेज की क्वांटिटी और वैल्यू और एक्सप्लोरेशन रेंज के हिसाब से तुम्हें रेट करता है और रिवॉर्ड्स देता है। क्योंकि उस टाइम पर सब लोग अपनी झोंपड़ियों में बैठे थे और सिर्फ वो बाहर निकलकर पेड़ काट रहा था, इसलिए उसकी रेटिंग बहुत हाई थी। मेरा गैस है कि उसे सिर्फ शील्ड ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ मिला होगा। मुझे यकीन दिलाने के लिए शेन किंगयू ने शियाओ झेनहाई के साथ अपनी चैट के स्क्रीनशॉट्स और ट्रायल ग्राउंड के स्टोन पिलर की एक फोटो भी भेज दी। मैं मन ही मन 80% यकीन कर लेता हूँ। और अगर ये झूठ भी है तो भी इतने बड़े रिवॉर्ड के लिए रिस्क लेना बनता है। मेरे पास फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है, मैं तुमसे ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश वाटर सप्लाई करनी होगी। शेन किंगयू, एकदम परफेक्ट, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर रही हूँ। अब से तुम्हारा पीने का पानी मेरी जिम्मेदारी। मैं तुरंत ट्रेड रिक्वेस्ट भेजता हूँ और डायरेक्टली 50 स्टोन्स देकर उस वुड एलिमेंट वाले गार्जियन ब्रैम्बल को खरीद लेता हूँ। मैं गेस लगा लेता हूँ कि उसे शेल्टर अपग्रेड करने के लिए 43 स्टोन्स और 30 वुड चाहिए होंगे और मेरे द्वारा दिए गए एक्स्ट्रा 7 स्टोन से वो आसानी से बाकी का वुड खरीद सकेगी। ये एक इन्वेस्टमेंट भी है और एक एहसान भी। ट्रेड सक्सेसफुल होते ही एक बच्चे की बांह जितना मोटा, नुकीले कांटों से भरा हरा भरा पौधा मेरे सामने अपीयर होता है। ये काफी कमजोर और कुपोषित लग रहा है। मैं बाहर से कुछ मुट्ठी घास उखाड़कर इसके रूट्स के पास रख देता हूँ। इसके रूट्स हल्के से हिलते हैं और घास तेजी से सूखकर खाद में बदल जाती है। मैं राहत की सांस लेता हूँ और इसे फिलहाल अपनी फार्मलैंड में रख देता हूँ ताकि ये जिंदा रह सके। इसके बाद मैं तुरंत ट्रेड मार्केट ओपन करता हूँ। अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है।
मैं 5:1 के रेशियो से अपने बचे हुए 13 स्टोन्स को आसानी से 65 यूनिट्स वुड में बदल लेता हूँ। मटेरियल्स कंप्लीट हो गए हैं। मैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली अपग्रेड शेल्टर पर क्लिक करता हूँ। एक सफ़ेद रोशनी पूरी झोंपड़ी को कवर कर लेती है। 5 सेकंड बाद वो टूटी फूटी और हवादार झोंपड़ी एकदम नई हो जाती है। दीवारें एकदम टाइट हो गई हैं, फर्श पर मोटे और मजबूत लकड़ी के ब्लॉक्स बिछे हैं और एरिया 10 स्क्वायर मीटर से बढ़कर 30 स्क्वायर मीटर्स हो गया है। मेज पर रखा ऑयल लैंप भी अब ज्यादा तेज चमक रहा है, जैसे उम्मीद की आग जल रही हो। इसी के साथ शेल्टर की इन्फॉर्मेशन भी अपडेट हो जाती है। शेल्टर लेवल 2 वुडन कैबिन 30 स्क्वायर मीटर्स। मैं नोटिस करता हूँ कि लेवल 2 वुडन कैबिन में 7 तरह के फैसिलिटीज बनाए जा सकते हैं, लेकिन स्पेस सिर्फ 4 के लिए काफी है। बेडरूम, लिविंग रूम, वेयरहाउस, वर्कशॉप, किचन, आउटडोर, बैल्कनी और फेंस। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ता है। वर्कशॉप तो होनी ही चाहिए, क्राफ्टिंग स्क्रॉल्स यूज करने के लिए ये जरूरी है। वेयर हाउस और फैंस अभी काम के नहीं है, इन्हें हटाओ। किचन में आयरन पॉट मिलेगा, बैल्कनी पर प्लांटिंग हो सकती है, दोनों चाहिए। लिविंग रूम में फायर प्लेस होगा जो गर्मी देगा। हाँ, लिविंग रूम को ही बेडरूम की तरह यूज किया जा सकता है। मैं संतुष्टि से सिर हिलाता हूँ, प्लान फाइनल है। इसके तुरंत बाद मेरी नजर मेज पर अचानक से प्रकट हुए एक पार्सल पर पड़ती है। यही स्टार्टर सर्वाइवल गिफ्ट पैक है। मैं एक्साइटमेंट में उसे खोलता हूँ। ब्रॉन्ज सप्लाई बॉक्स। मेरी आंखें फैल जाती हैं। एक फेमिलियर ब्रॉन्ज सप्लाई बॉक्स के अलावा बगल में 3 लाइट ऑर्ब्स तैर रहे हैं, एक ईंट के साइज का कंप्रेस्ड बिस्कुट और एक मोटा कॉटन जैकेट। अरे बाप रे, ये रिवॉर्ड्स कितने प्रैक्टिकल हैं। मैं खुशी से अपना माथा पीट लेता हूँ। इन 3 चीजों के आ जाने से अर्ली गेम का सर्वाइवल प्रेशर आधे से ज्यादा कम हो गया है। मुझे रियलाइज होता है कि जो लोग पहले दिन शेल्टर अपग्रेड कर पाए वो या तो प्रो प्लेयर्स हैं या फिर बहुत लकी। और अब इन रिसोर्सेज के साथ बाकी लोगों और उनके बीच का गैप सिर्फ बढ़ता जाएगा। और मैं ठीक उसी पिरामिड के टॉप पर मौजूद मुट्ठी भर लोगों में से एक हूँ। मैं टाइम चेक करता हूँ, रात के 8 बज रहे हैं। टेम्पररी मिशन खत्म होने में, यानी रात के 12 बजे तक सिर्फ 4 घंटे बाकी हैं। मैं फिर से वर्चुअल रियलम सर्वाइवल गाइड खोलता हूँ। मेरी आंखों में चमक है। कल सुबह होते ही ट्रायल ग्राउंड जाना है। रेटिंग क्राइटेरिया में रिसोर्सेज की क्वांटिटी और वैल्यू शामिल हैं। मुझे इन आखिरी कुछ घंटों में अपने बचे हुए 50 स्टोन्स का यूज करके मार्केट से ऐसी चीजें खरीदनी हैं जिन्हें लोग अंडर वैल्यू कर रहे हैं, लेकिन असल में उनकी वैल्यू बहुत हाई है। मेरा टारगेट क्लियर है। जो लोग सच में अपग्रेड करना चाहते हैं वो अभी क्राफ्टिंग स्क्रॉल्स ही ट्रेड करेंगे। कुछ लोग लक के भरोसे हाई प्राइस पर डालेंगे और कुछ को बस थोड़े से रिसोर्सेज की कमी होगी, इसलिए उनका प्राइस रीजनेबल होगा। मैं एक टॉप टियर शिकारी की तरह इस विशाल ट्रेड मार्केट के समुद्र में अपने शिकार को धैर्य से ढूंढ रहा हूं। आखिरकार 2 देखने में नॉर्मल लेकिन मेरी आंखों को चमका देने वाले स्क्रॉल्स मेरी स्क्रीन पर आते हैं। नेम रिफाइंड चारकोल बर्निंग ब्लूप्रिंट। क्वालिटी गुड। मटेरियल वुड। इफेक्ट हाई क्वालिटी चारकोल बनाता है जो लंबे समय तक जलता है और धुआं कम करता है। ये चीज बहुत प्रैक्टिकल है और प्राइस भी फेयर है, सिर्फ 23 स्टोन्स। मैं सोचता हूँ और समझ जाता हूँ, जिन लोगों को 2 वक्त की रोटी का पता नहीं है उनके लिए अपनी कम लकड़ी को जलाकर चारकोल बनाना एक लग्जरी है। लेकिन मैं अपनी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए तैयार हूँ। ये सौदा नुकसान का नहीं है। दूसरा स्क्रॉल थोड़ा अजीब है। नेम स्टोन पिलर टोटेम क्राफ्टिंग ब्लूप्रिंट। क्वालिटी सुपीरियर। मटेरियल स्टोन। इफेक्ट डेकोरेशन आइटम शेल्टर की ब्यूटी बढ़ाता है। डिस्क्रिप्शन भले ही ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता, लेकिन ये लंबा सीधा और काफी अच्छा है। चिकन रिब होने के बावजूद ये सुपीरियर ग्रेड है और ट्रायल ग्राउंड की इवैल्यूएशन में ये पक्का प्लस पॉइंट्स दिलाएगा। इसलिए थोड़ी सी आसान मोलभाव के बाद मैं इसे 22 स्टोन्स में खरीद लेता हूँ। तभी अचानक एक मैसेज पॉपअप होता है। ये पोटैटो ब्रो लू युआन का है। लू युआन एक मुट्ठी साइज का आलू 30 कंप्रेस्ड बिस्कुट्स के बदले। मेरी प्यूपिल्स सिकुड़ जाती हैं। ये बंदा कंप्रेस्ड बिस्कुट्स क्राफ्ट कर रहा है, इसका मतलब इसने भी लेवल 2 शेल्टर में अपग्रेड कर लिया है। अब इसे स्टोन्स की जरूरत नहीं है। ये डील पटाना मुश्किल होगा। मैं हैरानी से जवाब देता हूँ, क्या कंप्रेस्ड बिस्कुट्स वो सप्लाई बॉक्स से निकाले हैं क्या? इसी बीच वर्चुअल रियलम के किसी कोने में एक बिखरे हुए बालों वाला युवा लड़का कंबल ओढ़े फायरप्लेस के पास बैठकर पागलों की तरह टाइप कर रहा है। वही लू युआन है। आजकल के लोगों को बेवकूफ बनाना मुश्किल है। लू युआन मेरे रिप्लाई को देखकर बड़बड़ाता है। लेकिन लेवल 2 शेल्टर अपग्रेड करने के बाद मेरे स्टोन पिलर टोटेम और चारकोल स्क्रॉल खरीदने के लिए इसके पास एक्स्ट्रा कैश है। ये बंदा भी कोई आम खिलाड़ी नहीं है। मैं स्क्रीन को देखते हुए सोचता हूँ, इसे कैसे पता चला कि मेरे पास कंप्रेस्ड बिस्कुट्स हैं? सिर्फ इसलिए कि मैंने कुछ स्टोन्स खर्च किए? नहीं, बहुत से लोग शॉपिंग कर रहे हैं। अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जलती है। एक, मैंने तुमसे स्टोन पिलर टोटेम क्राफ्टिंग ब्लूप्रिंट खरीदा था। लू युआन की तरफ से क्लियरली हैरानी झलकती है। मैं पीछा नहीं छोड़ता। कहीं दोनों स्क्रॉल्स तुम्हारी ही तो नहीं है? सच में लू युआन ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाता। लू युआन, अच्छे भाई, ये मैं ही हूँ। सच कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई सच में स्टोन पिलर टोटेम खरीदेगा। क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा था? क्योंकि मैं पुराना कस्टमर हूँ तो 5 स्टोन्स में कितने आलू दोगे? लू युआन भी काफी फ्रैंक है। ठीक है, दोस्ती हो गई। 1 स्टोन के बदले 1 आलू। ट्रेड रिक्वेस्ट लू युआन 5 यूनिट्स पोटैटोज 5 यूनिट्स स्टोन्स के बदले ऑफर कर रहा है। मैं बिना हेजिटेट किए कंफर्म कर देता हूँ। भले ही अभी स्टोन्स का प्राइस बहुत हाई है, लेकिन 5 पोटैटोज जो सीड्स की तरह काम आएंगे उनके लिए सौदा बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ट्रेड कंप्लीट होता है। हम दोनों एक दूसरे को फ्रेंड लिस्ट में ऐड करते हैं और भविष्य में जरूरत पड़ने पर कांटेक्ट करने का वादा करते हैं। अब मेरे हाथ में मौजूद सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं। सिर्फ एक ही काम बाकी है, बॉक्स ओपन करना। मैं अपने हाथ मलता हूँ और स्टार्टर गिफ्ट पैक वाले ब्रॉन्ज सप्लाई बॉक्स को ओपन करता हूँ। स्टारलाइट फ्लैश होती है और 4 आइटम्स निकलते हैं। 3 लाइट ऑब्स और एक स्क्रॉल। मैं पहले स्क्रॉल उठाता हूँ। नेम 10 मिलीलीटर वुडन शॉट ग्लास रेसिपी स्क्रॉल। क्वालिटी कॉमन। डिस्क्रिप्शन अच्छी शराब हो लेकिन लिमिट में पियो। जब मैं ग्लास और कंटेनर शब्द देखता हूँ तो मेरा दिल गर्म हो जाता है, लेकिन 10 मिलीलीटर शॉट ग्लास पढ़ने के बाद मेरा दिल ठंडा पड़ जाता है। इस वियर्ड जगह पर किसके पास शराब पीने का टाइम है? मैं हेल्पलेस होकर उसे एक तरफ फेंक देता हूँ। इसके बाद मैं पहला लाइट ऑर्ब ओपन करता हूँ। नेम यूनिवर्सल हॉर्न स्पेशल। इफेक्ट वर्ल्ड चैनल पर मैसेज भेजने पर गोल्डन फॉन्ट में टॉप पर पिन हो जाता है। अरे ये वही चीज नहीं है जो दूसरे पहले फ्लॉन्ट कर रहे थे? मुझे लगता है कि ये ठीक है। कम से कम भविष्य में अनाउंसमेंट करना आसान होगा।
दूसरा, लाइट ऑर्ब ओपन करते ही मैं शॉक्ड रह जाता हूँ। नेम, मिट्टी। क्वालिटी, सुपीरियर। इफेक्ट, 10 स्क्वायर मीटर्स की खाली जगह को घेर लेती है, जो शेल्टर के ओरिजिनल एरिया में काउंट नहीं होती। जैकपॉट। बिल्डिंग फैसिलिटी टाइप, सुपीरियर ग्रेड। ओरिजिनल 30 स्क्वायर मीटर्स के अलावा ये एक्स्ट्रा 10 स्क्वायर मीटर्स एक्सपैंड कर देगी। ये एरिया भी शेल्टर के प्रोटेक्शन में ही आएगा, चाहे प्लांटिंग करनी हो, एनिमल्स पालने हो या वेयर हाउस बनाना हो। ये बहुत ही यूजफुल है। एक्साइटमेंट से मेरे गाल लाल हो जाते हैं। बहुत सारी उम्मीदों के साथ मैं आखिरी लाइट ऑर्ब ओपन करता हूँ। नेम, ब्रेड X5। क्वालिटी, कॉमन। बहुत ही प्रैक्टिकल रिवॉर्ड। खाना हमेशा हार्ड करेंसी होता है। मैं संतुष्टि से ब्रेड चबाता हूँ, बची हुई थोड़ी सी लकड़ी से आग जलाता हूँ और अपने गर्म वुलन ब्लैंकेट में लपेटकर गहरी नींद में सो जाता हूँ। कितने बजे हैं? मैं नींद में बड़बड़ाते हुए उठता हूँ। वर्चुअल रियलम सर्वाइवल गाइड चेक करता हूँ। सुबह होने में 1 घंटे से भी कम टाइम बचा है। बाहर की ठंडी हवा इतनी तेज है कि झोंपड़ी कांप रही है। कॉटन जैकेट और ब्लैंकेट होने के बावजूद मुझे ठंड लग रही है। टाइम होते ही मैं तुरंत झोंपड़ी से बाहर भागता हूँ और शेन किंग्यू की दी गई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सेफ जोन में पागलों की तरह ट्रायल ग्राउंड स्टोन पिलर ढूंढने लगता हूँ। कहाँ है? कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं बन गया? मैं हाँफते हुए दौड़ रहा हूँ। मेरी पिंडलियां सुन्न हो रही हैं। जब मैं हार मानने ही वाला होता हूँ, मेरी आंख के कोने से 5-6 मीटर ऊंचा एक सफेद स्टोन पिलर दिखाई देता है। मैं एक लंबी छलांग लगाता हूँ और वहां पहुंच जाता हूँ। ट्रायल ग्राउंड स्टोन पिलर सर्वाइवर्स की कंप्रिहेंसिव स्ट्रेंथ को इवैल्यूएट करता है और रिवॉर्ड्स देता है। इवैल्यूएशन ग्रेड्स S A B C D E F। ये ट्रायल ग्राउंड 7 दिनों तक मौजूद रहेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा। मैं बिना हेजिटेट किए कंफर्म इवैल्यूएशन सेलेक्ट करता हूँ। इंस्टेंटली एक रोशनी मुझे कवर कर लेती है। टिंग, इवैल्यूएशन रिजल्ट S। अरे बाप रे, मैं शॉक्ड रह जाता हूँ। ग्लोबल टॉप 1000। मैं जल्दी से रियलाइज करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन गैप का फायदा है। अभी सबकी स्ट्रेंथ में ज्यादा फर्क नहीं है, 90% लक का खेल है। इसके तुरंत बाद मेरे सामने एक विशाल रूलेट व्हील अपीयर होता है, जिस पर प्लांट्स, एनिमल्स, स्क्रॉल्स, बिल्डिंग्स जैसे 7 सेक्शंस बने हैं। एस ग्रेड इवैल्यूएशन रिवॉर्ड, ड्रॉ काउंट 2। हर ड्रॉ में आइटम्स 5। गारंटीड क्वालिटी, सुपीरियर। ड्रॉ, रूलेट व्हील तेजी से स्पिन होता है और फाइनली प्लांट्स और नेचुरल रिसोर्सेज पर रुकता है। 5 सुपीरियर ग्रेड प्लांट्स की इन्फॉर्मेशन मेरे सामने तैरने लगती है। टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला कंस्टेंट टेम्परेचर वुड, मिट्टी में फर्टिलाइजर देने वाला सनलाइट फ्लावर, बॉडी कंस्टिट्यूशन इंप्रूव करने वाला ग्लेज्ड फेरी राइस, घाव भरने वाला वाइटल जिनसेंग और वाइल्ड बीस्ट्स को पकड़ने वाला मीट ईटिंग फ्लावर। मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ, लेकिन आखिरकार दांत भींचकर ग्लेज्ड फेरी राइस को चुन लेता हूँ, जो लॉन्ग टर्म फूड सोर्स और बॉडी इंप्रूवमेंट दोनों देता है। इसके बाद 5 सुपीरियर ग्रेड नेचुरल रिसोर्स आइटम्स अपीयर होते हैं। माइक्रोफायर, कॉपर माइन, माइक्रो फॉस्फोरस माइन, हॉट स्प्रिंग पूल, स्पिरिट स्प्रिंग आई और ब्लैक सॉयल। इस बार मैं बिल्कुल नहीं हेजिटेट करता और डायरेक्टली स्पिरिट स्प्रिंग आई चुन लेता हूँ। स्पिरिट स्प्रिंग आई हर दिन एनर्जी से भरपूर 500 मिलीलीटर स्प्रिंग वाटर प्रोड्यूस करता है। बॉडी को कंडीशन और प्यूरिफाई करने का इफेक्ट। हर 7 दिन में 1 बूंद स्पिरिट मिल्क प्रोड्यूस करता है। एक स्टेबल और हाई क्वालिटी वाटर सोर्स, ठीक वही जिसका मुझे सपना था। स्टोन पिलर गायब हो जाता है और 2 लाइट ऑर्ब्स मेरे हाथों में आ जाते हैं। मैं वापस झोंपड़ी में जाता हूँ। स्पिरिट स्प्रिंग आई को एक कोने में सेट करता हूँ और चमकते हुए ग्लेज्ड फेरी राइस के दर्जनों सीड्स को अपनी फार्मलैंड में बो देता हूँ। इसके बाद पूरी संतुष्टि के साथ मैं अपना आयरन पिकैक्स कंधे पर डालता हूँ और स्टोन माइन करने बाहर निकल पड़ता हूँ। दिन बहुत तेजी से गुजर जाता है। मैं अपनी थकी हुई बॉडी को घसीटते हुए वापस झोंपड़ी में आता हूँ। जब मैं ब्रेड चबाते हुए आज की लूट का हिसाब लगा रहा होता हूँ, वर्चुअल रियलम सर्वाइवल गाइड अचानक डींग 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 की तेज आवाज करने लगता है। एक और वर्ल्ड अनाउंसमेंट। जैसे ही मैं खुशबूदार भुना हुआ वुल्फ मीट का एक बाइट लेता हूँ, मेरे दिमाग में तेज अलर्ट बजता है। मैं तुरंत अपना खाना नीचे रखता हूँ, गाइड उठाता हूँ। ये एक और लाल रंग का वर्ल्ड अनाउंसमेंट है। वर्चुअल रियलम अनाउंसमेंट। सुपर कोल्ड वेव आने वाली है। कठोर सर्दियों को पार करने के लिए सभी जीव जंतु फ्रेंजी मोड में आ जाएंगे। कल से वाइल्ड क्रीचर्स की एक्टिविटी ड्रामेटिकली बढ़ जाएगी और उनका अटैक करने का डिजायर बहुत हाई हो जाएगा। सर्वाइवर्स की मदद के लिए सप्लाई बॉक्स स्पॉन होने का रेट बढ़ा दिया जाएगा और फूड व क्लोथिंग आइटम्स के मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। कोल्ड वेव का सामना करो और जिंदा रहने की कोशिश करो। इस अनाउंसमेंट को पढ़कर मेरे सीरियस चेहरे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। वैसे तो मैं कोल्ड वेव को लेकर इतना सीरियस नहीं था, लेकिन जब सिस्टम खुद आकर नोटिफिकेशन दे रहा है, तो इसका मतलब है कि यह डिजास्टर पक्का एक बड़े हिस्से को एलिमिनेट कर देगा। अगले कुछ दिनों का टारगेट सिर्फ कोल्ड वेव से बचना होना चाहिए। इस टाइम चैट चैनल पहले ही फट चुका है। कल का दिन भी सेफ नहीं है। अरे यार, पहले ही दिन रात को वाइल्ड बीस्ट्स मेरी दीवारें खुरच रहे थे। बीस्ट्स ठीक हैं, बस बाहर मत जाओ, लेकिन खाने का क्या? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। हाँ, मैंने आज एक और सप्लाई बॉक्स लूटा। 5 ब्रेड निकले। जलन हो रही है? ऊपर वाले ज्यादा उड़ो मत। ट्रेड मार्केट में आ, मैं स्टोन्स के बदले ले लूंगा। सपने देखो। इस टाइम पर कौन खाना बेचेगा? क्या तुम लोगों को और ठंड नहीं लग रही? मेरे यहाँ तो नॉर्थ पोल जैसी सर्दी हो गई है। हमारे रीजन के 10,000 लोगों में से 150 लोग पहले ही मर चुके हैं। इन मैसेजेस को पढ़कर मेरा दिल भारी हो जाता है। जिंदा रहना, ये 3 शब्द पहले कभी इतने भारी नहीं लगे थे। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और बचा हुआ वुल्फ मीट अपने मुंह में ठूंस लेता हूँ। अच्छी बात यह है कि कल सप्लाई बॉक्स ड्रॉप रेट बढ़ जाएगा। यही इकलौता चांस है। देखते ही देखते ट्रेड मार्केट इस नए अनाउंसमेंट की वजह से और भी ज्यादा हाइप हो जाता है। स्टोन्स का प्राइस थोड़ा गिरा है, लेकिन ये अभी भी हार्ड करेंसी है। मैं बिना हेजिटेट किए 33 स्टोन्स के बदले 100 यूनिट्स वुड खरीद लेता हूँ। मैं शेल्टर इन्फो पेज पर जाता हूँ और डायरेक्टली वर्कशॉप और लिविंग रूम बनाने पर क्लिक करता हूँ। क्या आप 50 वुड खर्च करके वर्कशॉप बनाना कंफर्म करते हैं? कंफर्म। एक सफेद रोशनी चमकती है और झोंपड़ी का फ्लोर प्लान मेरे सामने आ जाता है। मैं 8 स्क्वायर मीटर्स का लिविंग रूम और वर्कशॉप को झोंपड़ी के दाईं तरफ साइड बाय साइड सेट कर देता हूँ। रोशनी गायब होती है और मेरा छोटा घर अब नीटली 3 कमरों में बंट गया है।